हे गाइस, वेलकम अगेन टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा मैंने आपको किन्नौर की सैर कराई और हम गए थे ताशीगंग और वहाँ से होते दोस्तों हम यहाँ पहुँचे हैं रात को। हम हैं इस वक्त हांगो में। और दोस्तों रात के टाइम हुआ क्या है कि हम यहाँ पहुँचे और रात को इतनी ठंड थी कि मतलब खून जमा देने वाली ठंड थी और हम काफ़ी लोगों के दरवाजे नॉक करते लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला यहाँ पे। और ना ही यहाँ होटल है ना ही कोई रेस्ट हाउस है रहने के लिए, तो ये बहुत दिक्कत है। तभी यहाँ शायद मुझे लगता है टूरिस्ट नहीं आ पाता है। तो रात को हम भटकते रहे थे उधर, तो ये भगवान का रूप बन के हमारे सामने आए हैं। इनका नाम है मंगल नेगी जी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इनकी हम घर में ठहरे तो इन्होंने बहुत अच्छा हमारा ध्यान रखा और बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी इन्होंने दी हमारे लिए। और काफ़ी गर्म कमरे थे, अच्छा गर्म कमरा था और खाने के लिए अच्छी फैसिलिटी थी दोस्तों। तो अब ये हमारे साथ हैं और ये हमें पूरा हांगो दिखाएंगे मंगल जी। तो आइए हांगो की सैर पे निकलते हैं और देखते हैं क्या है हांगो में। बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों ये परिक्रमा हम लगाते हैं यहाँ पे। जब भी हम यहाँ से जाएंगे तो हम परिक्रमा लगाएंगे और इनको घुमाते हैं तो शुभ माने जाते हैं, ये पवित्र हैं। यहाँ कुछ भगवान का नाम लिखा है, देखिए आप। जब भी कभी नीचे जाएं तो यहाँ से घूम के जाएं। और इनको देखिए पानी पिला रही हैं चिरू को। दिन में तो पानी जम गया था भैया यहाँ पे, बहुत ही टेम्परेचर डाउन था। हाँ, अब ये दूसरा वाला वेटिंग में है अभी ना। हाँ, इंतजार कर रहा है। झूले झूले कहाँ से आप लोग? शिमला से। अच्छा, घूमने आए हैं? अच्छा आप लोकल है, यहाँ रहते हैं? हाँ, यहीं रहते जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, घूम लेते हैं, हांगो घूम लेते हैं। अच्छा देखो ये मेला है, लोसर मेला है। हाँ जी, लोसर मेला है, बैठ जाओ। फिर आएंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आऊँगा, फिर आऊँगा, ठुम थंगा ट्रैक के लिए आऊँगा। अच्छा हाँ, जरूर। गर्मी में आऊँगा, ठुम थंगा जाऊँगा आगे। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ तो पत्थर कैसे जाएंगे? किसी लोकल आदमी के साथ जाऊँगा। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ जी। दोस्तों ये है हांगो की गलियां और आप देखते हैं ये प्यारे प्यारे से घर जो मड हाउस बने हैं यहाँ पे। एक तरह की भूल भुलैया है। देखो ये गलियां इस तरफ जा रही है दोस्तों और एक गली इस तरफ भी जा रही है। ये देखो लोगों के घर हैं यहाँ पे। ठंड में कैसा आ गया? झूले झूले ठंड में घूमने आ गया। हाँ जी, सही बात है जी बहन जी। ये देखिए दोस्तों, ये है पशुशाला। यहाँ पशु रखते हैं अंदर और जगह जगह आप देखते हैं ये भी है पशुशाला। यहाँ पे पशुओं को रखा जाता है अंदर। अभी भेड़ बकरियाँ घूमने की निकली है, मैं वो भी आपको फुटेज दिखाता हूँ। ये देखिए सारे ये भेड़ बकरियों के लिए है बनाए हुए। और ये प्यारे से मड हाउस से होते हुए हम जा रहे हैं हांगो की सैर करने। झूले 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 जी, ताशी दिले झूले 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 झूले। हाँ हाँ, सोनम है ना ये? सोनम है कौन? हेलो सोनम। सोनम हेलो। हेलो जी। झूले झूले जी तने कहाँ जा रहा है? झूले जी झूले झूले जी। सोनम ठंडे हो गया सोनम के। चल बाय 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 जी तने बाय सोनम, बाय बाय।
याक इसको फोटो लेना या अंदर ले जाओ। अंदर ले जाओ। ये जो उससे हाँ बड़ा है। बड़ा लंबा ये याक है। याक है याक। चूरू इसी के बच्चे होते हैं। चूरू डर गया। छोटे से। इसको धूप में ही रखेंगे। धूप में जिंक को नीचे। हाँ जी। इसका तो बाल बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी मैंने काट दिया ना ये तो। अच्छा अच्छा। फिर बढ़ गया। ये तो लंबा होते हैं। अच्छा। ताकि इसको बर्फ में ठंड भी ना लगे। ना ना, इसको ठंड भी नहीं लगती। अब समय हो गया है दोस्तों भेड़ों को छोड़ने का, क्योंकि इनका भी घूमने फिरने का टाइम हो चुका है और अब इन्हें गांव से बाहर दूर घुमाने के लिए ले जाएंगे। अंदर चलेगा, अंदर चलेगा सारा। अब बना लो आराम से। कोई नहीं ठीक है ठीक है। नहीं काटते ये दाना दूना देते ना। हाँ हाँ खाने के लिए। चलो। चलो ये सिंह भी मार देता ना कई बार। हाँ हाँ मुझे पता है, पीछे पीछे से मारता सिंह। केरला सिंह मारती है। आधे सिंह तो एक यहाँ चले गया। कोई नहीं। यहाँ तक सब छोड़ने। यहाँ तक सब छोड़ना है। अच्छा जी। गांव के सभी व्यक्ति अपनी भेड़ों को यहाँ तक छोड़ते हैं और इससे आगे एक घर के 2 लोग सारी भेड़ों को घुमाने ले जाते हैं और नेक्स्ट डे अगले घर से 2 लोग जाते हैं और नेक्स्ट डे से अगले घर के 2 लोग भेड़ों को ले जाते हैं। इसी तरह से ये परंपरा चली आ रही है। अब मंगल जी कुछ चारा डाल रहे हैं भेड़ों के लिए। मंगल जी से मैंने बात की थी, ये कह रहे हैं कि ये जो भेड़ें हैं ये चाइनीज ब्रीड की भेड़ें हैं और इन्हें अलग रूम में रखा जाता है, तो इनके लिए चारा दे के अब मंगल जी इन्हें छोड़ने के लिए आए हैं। तो अभी भेड़ें आने वाली है और इन्हें शायद घुमाने नेक्स्ट डे ले जाएंगे। तो ये देखिए आप, ये चाइनीज ब्रीड की भेड़ें हैं सर। मंगल जी इन्हें फाटक ला के बंद कर देंगे और ये अपना ब्रेकफास्ट यहीं करेंगी। ये चाइनीज ब्रीड की भेड़ें हैं इसलिए इन्हें गांव के लोग चीकू कह के बुलाते हैं। तो इस वक्त चीकू का ब्रेकफास्ट चल रहा है और नेक्स्ट डे ये घूमने के लिए जाएंगी। अब हम आ गए हैं मंगल जी के घर और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मंगल जी ने हमारे स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है और आप देखते हैं दोस्तों, ये लकड़ी का चूल्हा है, इसमें खाना भी बनाया जाता है और पानी भी गर्म किया जाता है। चाय बनाते बनाते मैंने इनसे पूछा कि मुझे देसी घी और देसी दालें मिल जाएंगी, तो इन्होंने कहा कि मैं फ़ोन करके बात करती हूँ। तो चाय पीने के बाद ये फ़ोन पे बात करेंगे और देखते हैं कि कहाँ पे हमें घी और दालें मिलती है, वहाँ जाके लाना पड़ेगा हमें। ये धोनी कहाँ से लाते हैं? जंगल से लाते हैं? जंगल से। अच्छा ये जो है ये वाला। हाँ जी। अच्छा ये दिखाओ जरा। ये हमने कूटा होता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको यहाँ रखेंगे तो फिर खुशबू आएगा उसमें। बास आ जाएगा। अच्छा जड़ी बूटी है ये? जड़ी बूटी है। अच्छा अच्छा, यहाँ रखेंगे इसको तो खुश। रखेंगे। हाँ ये जल जाएगा ना काफी, जल जाएगा। क्योंकि गर्म है। गरम है। हाँ लकड़ी का चूल्हा है आपका। और खुशबू है इसमें। खुशबू बहुत है इसमें। बहुत अच्छा।
अच्छा, हीटर का इस्तेमाल भी करते हैं, डबल करते हैं ताकि और आसानी रहे। आसानी। ये तो बंद हो गया। आप अंकल जी खाना वगैरह इस पे ही चूल्हे पे बनाते कि गैस पे ही? गैस पे इस पे कहा, ये तो सिर्फ पानी गर्म करने के लिए, ये तो सारा काला कर देता है ना आजकल, फिर हल्का रखेगा तो वो अच्छा, काला जल्दी के लिए ना, जल्दी के लिए गैस में, ये इसमें सिर्फ पानी only। तो यहाँ पे जैसे सिलेंडर लाना मुश्किल नहीं होता गैस? सिलेंडर यहीं आते यही आती आ जाते हैं। यहीं आते गाड़ी के साथ साथ आ जाता होगा ना। महीने महीने में आती। महीने में वो टेंडर लगता है ना, 35 रुपए लगता है। ठीक है, थैंक यू। 35 रुपए? हाँ जी, किराए ठीक है। किराए 35 रुपए लगता है एक्स्ट्रा, यानी कि 905 रुपए का पॉइंट। कौन से? हाँ। ओए। ती आज पन्ना लागी फोन आएर ना। कसैले देश थोइ बिन्दु ती होटल र उन्नति छिसी। तिम्रो एरु खेर्ने से एरु ख्योता। बस ता देशमा थो लग न सका मलाई। तेने एरु ख्यो। ता तसम त ई ताइले घुमाइले जान सका कि गुनबाय चालो। ई फामा गुनबा निम्बा ते चालो। हाँ जी, हाँ जी। तेने कसैले घुमाइले आउँदै गन्लो। देखिए, अरे अरे या क्या ना ये याम नहीं, ये चूरू चूरू है? आपको दिखाएंगे यानी। अच्छा अच्छा, ये चूरू, ये मारता नहीं है? ये मारता नहीं है। और यहाँ खुद है, वहाँ कैसे रखते हैं वो तो अंदर बाद में बनाएंगे। हाँ जी। ओए, ये दोनों मानो आ रहा दम को में जाता मतलब पन्ना लाके फोन आ रहा और सिर्फ जो चाहता लगे होटल में नहीं जाल रोची से धनिया लाती भी था। ये जो तू बोल रहा है या कौन सा मिक्स है? गाय ये चूरू है ना अंकल? ये चूरू, का। ये गाय और उसका याक का वो मिक्स। मैंने नहीं देखा था ये चूरू, मेरे को तो पता भी नहीं था एग्जिस्ट। ये चन्नई मानता है, क्या मांगता है? ये सॉरी करने। अच्छा अच्छा। गांव बेहद ही प्यारा है और मंगल जी और चूरू के पीछे पीछे हम भी उनके घर जा रहे हैं जहां हमें घी और दालें मिलेगी। तो मंगल जी ने कहा कि इसकी परिक्रमा लानी पड़ती है, इस पॉइंट की जाती और यहाँ से और आती बार हम राइट साइड से आएंगे। चूरू को अभी धूप सिकाने और कुछ पानी वानी पिलाने ले जा रहे हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, हांगो विलेज को एक्सप्लोर करते हैं। बने रहिए, देखते रहिए। इसको बांधेगी क्यों? ये तो बाहर आएगा ये, अच्छा अच्छा, फिर जंगल चले जाएगा ना, ये जंगल किसी का बगीचा तोड़ देते हैं ये लोग। घुमाने नहीं ले जाएंगे इसको? अब नहीं, अब गर्मी में 6 महीने वो जंगलों में रहते हैं, आता नहीं वापिस ये। अच्छा अच्छा, अब यहीं रहेगा ये? अब ये यहीं रहेगा। खाना नीचे से लाके इसको ऊपर क्यों बांधा धूप में? अब धूप में अच्छा, खाना पानी यहीं मिलेगा इसको? अब सुबह खिला लिया, अब शाम को ही खिलाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये है किसी का? और अब हम फाइनली उनके घर पहुंच चुके हैं और मंगल जी ने नॉक किया है, जल्दी ही हमारा घी और दालें आने वाली हैं। अच्छा, हाँ बढ़िया है। खुद बनाते हैं? हाँ खुद बनाते हैं, इनके पास गाय है ना। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। कितने साल का है अभी बच्चा? 2 साल के। 2 साल का है अभी? फोटो ले ले इसका। ऐसा दिखता है। दोस्तों कुछ सड़कें यहाँ पे भी आगे मिलती है और आप देखते हैं यहाँ पे पानी का बहाव काफ़ी तेज है नीचे। ये सारा पानी दोस्तों ग्लेशियर से मेल्ट होके यहाँ पे आ रहा है। ये पेड़ है किस चीज़ के है भैया, ये वाले बड़े बड़े पेड़? ये मगल हैं? मगल मगल? मगल, हाँ जी। अच्छा, मगल का पेड़ है ये? हाँ, इस पेड़ के हमारी है ना, एक तो लकड़ का काम आता है जी, फिर मकान बनाने का काम आते हैं, फिर जानवरों को पत्ती के काम आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये पानी जो आ रहा है ग्लेशियर से आ रहा है सारा?
ग्लेशियर तो नहीं, बर्फ है, ऊपर झील है हमारा। अच्छा, उससे पानी आता है? हाँ, जी वहाँ से आता है पानी। ठीक है, पानी का दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। जो आप लोग कह रहे थे लक्कड़ इस टाइप का, ये है अच्छा, जलाने का काम आता है? जलाने का काम है। अच्छा, ये वाला? हाँ। जिसकी अभी खुशबू आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी। और ये 2 प्रकार के होते हैं। हाँ जी। एक मंगल, एक चंगमा। अच्छा, चंगमा बीच वाला जो ग्रेसा जो है? हाँ, चंगमा तो आपका दरवाजा खिड़की भी बनाते हैं हम, नीचे फ्रेश में भी बिछाते हैं। अच्छा, कई अच्छा। काम आते हैं। वो पक्का है, ये थोड़ा कच्चा है। कच्चा है? हाँ जी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे यात्रा की ओर। करते हैं हांगकांग को डिस्कवर। सर्दियों को हम यहीं बर्फ पड़ जाता है ना पानी। अच्छा, ये क्या है, पब्लिक टैप? हाँ, क्योंकि सर्दियों को फिर यहाँ पर हर घर नलका तो बंद कर लेते हैं। अच्छा, ये पूरा बर्फ जमा है, देखो यहाँ पे। हाँ, पूरा बर्फ जम जाते हैं, फिर हम यहीं लेते हैं। अच्छा, यहाँ से पानी भरते हैं? हाँ। अच्छा, पब्लिक टैप है ये? पब्लिक टेप है, और ये डे नाइट ऑन ही रहता है ये पानी। अच्छा, पानी नहीं तो चलता जम रहेगा? जाता है। हाँ, नहीं तो जम जाएगा। तो भी जाम नहीं होगा ये? तभी जाम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ये। ये बर्फ हटा देते होंगे साइड वाला। साइड वाला बर्फ तो अब ऐसी है। अच्छा, और बढ़ता ही और रहेगा। बढ़ते ही जाएगा। फिर बीच में हम तोड़ देते हैं पानी बढ़ने के लिए। ये लकड़ी जलाने के लिए स्टोर किया होगा ना? ये जलाने के लिए, सर्दियों में। सर्दियों को जलाने के लिए। हाँ, ये आपके साथ भी बहुत पीछे बहुत लकड़ है कोई भी। हाँ जी, हाँ जी। ये सारा सर्दी का स्टॉक है ये। स्टॉक। हाँ, ताकि बर्फ में आदमी जा नहीं पाएगा ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो बर्फ भी बहुत पड़ता है। बर्फ बहुत पड़ते हैं, 5-6 फुट। हाँ जी। ये है हांगो की गलियां, क्यों? हाँ जी, हाँ जी। हांगो की गलियां पूरी। हमारे नए आदमी तो गुम हो जाए हमारे जैसा तो यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। गुम हो जाएगा यहाँ पे। लकड़ी की सीढ़ियाँ। नमस्ते। नमस्ते जी। झूले झूले। घूमने के लिए आया है? अच्छा जी, कहाँ से आए आप लोग? शिमला से आया है। अच्छा जी। हाँ हाँ, शिमला से। देखो, चाय बनाती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। चाय पी के जाओ, ऊपर चलो। नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। वहीं चलते चलते हमें एक वरिष्ठ नागरिक नज़र आए जो कि सीनियर सिटीजन है यहाँ के, और उन्होंने कहा अपने घर आने के लिए, तो इनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं जल्दी से और मिलते हैं इनसे। देखो इधर। दोस्तों, हम हांगो की यात्रा पे निकले हैं और हांगो भाई साहब ने पूरा हांगो घुमाया है। कुछ ड्रोन शॉट भी लिए हैं जो आपके साथ मैं शेयर किए हैं दोस्तों। और हम एक बुजुर्ग मिले जो, कितनी उम्र है अंकल आपकी? 81 हाँ जी, 86 साल? 81 साल। 80 तो भाई साहब यहाँ पे रहते हैं, क्या नाम है आपका? कुंसुब राम। हाँ हाँ, तो भाई साहब मिले। देखो, ये यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, तो ऐसे लोगों से मिलकर अच्छा लगता है जो पुराने आदमी हैं। कितने सालों से हाँ गांव बसा है हांगो? पता नहीं, वो तो खास पड़ेगा, मेरे को भी खास पता नहीं। अच्छा, आपके मतलब दादा यहीं रहते थे? हाँ, दादा थे तो पुराने समय में ही रहते थे। पहले कितने साल का वो पता नहीं। अच्छा अच्छा, आपके बच्चे वगैरह यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पे ही? यहीं मेरे। अच्छा अच्छा, लद्दाख में। एक लद्दाख चले गया है। अच्छा अच्छा, और फैमिली यहीं रहता होगा? यही घर है आपका? ये वाला घर है आपका? यही है। अच्छा, आपके घर आए हम फिर। 3 लड़का है ना जी। हाँ जी, 3 लड़का है ना जी। एक ये वाला है, हाँ हाँ। ये ऊपर वाला है। अच्छा, और ये क्या लगता है आपका बच्चा? ये तो मेरा पोता है आपका? अच्छा अच्छा, पुराने आदमी हैं आप। चलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा हाँ, काफी। अब शिमला आएंगे तो मिलना हमसे कभी, अच्छा जी। है ना? अच्छा हाँ, जरूर मिलना। शिमला में हमारा घर है, मिलना हमसे। अच्छा जी। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे यात्रा की ओर। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। हाँ।
ड्रोन फोटोग्राफी के लिए जैसे ही हमने ड्रोन फ्लाई किया तो काफ़ी लोग हमें देखने लगे, क्योंकि यहाँ दोस्तों टूरिस्ट का आना मतलब बहुत ही कम है, ना के बराबर ही कहते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई रहने का इंतज़ाम है और ना ही कोई खाने के लिए ढाबा है। अगर आप कभी आए यहाँ घूमने के लिए तो सिर्फ आपको किसी के घर पे ही रहना पड़ेगा। लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए ड्रोन फोटोग्राफी देख के, और बाद में मैंने इनसे प्रॉमिस भी किया कि मैं फोटोग्राफी के बाद इनके पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे ड्रोन शॉट जरूर भेजूंगा। तो दोस्तों हमें अब भाई साहब लेके जा रहे हैं मोनेस्ट्री, और ये प्यारी प्यारी गलियों से होते देखिए आप, कितनी खूबसूरत गलियां हैं, कितने प्यारे प्यारे घर हैं दोस्तों। हाँ हाँ, शहरों में ऐसे घर देखने को कहाँ मिलते हैं। मड हाउसेज हैं, राइट, शिवम ठीक कह रहा है। यहाँ से नीचे भूल भुलैया लग रही गलियां तो भाई। अच्छा ये अच्छा, जूते उतार देते हैं। तो दोस्तों भाई साहब ने हमें पहुंचा दिया मोनेस्ट्री। देखिए बिल्कुल बीचों बीच है मोनेस्ट्री में। आपको शूज़ उतारने पड़ेंगे यहाँ पे, मैं आपको दर्शन कराता हूँ अंदर की। जाओ। तो दोस्तों हम इस वक्त मोनेस्ट्री के अंदर हैं और भाई साहब हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कि मोनेस्ट्री के बारे में। गुरु डुंगुचे जी, गुरु डुंगुचे प्रथम संभव के और तवी युम जी, हाँ जी, फिर इनको डोलमा डोलमा, हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मोनेस्ट्री कितना साल पुराना है? ये तो काफ़ी साल पुराने हैं। उस टाइम तो हम तो बिल्कुल छोटे थे, बच्चे थे जी। ये काफ़ी साल, ये तो लगभग कितने होना है, जब हम बच्चे थे बिल्कुल छोटे थे, मतलब कई सौ साल पुराना। कई सौ साल पुराना मोनेस्ट्री। हाँ जी, मोनेस्ट्री तो बहुत पुराना है हमारा। ये जो बीच में देवता जी, इनका क्या नाम है? तवी युम तवी युम। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ये मेन स्थान है हाँ जी, मैन स्थान है जी इसका। और यहाँ गोविंद लामा जी की भी लगी है। गोविंद लामा जी के भी लगा है। गोविंद लामा जी की फोटो भी। हाँ जी जी, ये भी बहुत माना ताना मुझे जी 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 जी। वो गुरु दक्षिणा बिल्कुल लेता नहीं वो जी। और ये जो ड्राइंग बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं भैया? ये साथ में जो बनते हैं दीवारों में जो ड्राइंग लगती है, ड्राइंग तो वो अलग अलग वो है ना हमारे, मतलब क्या दिखाते हैं इसमें? ये हर भगवान का वो रूप दिखाते हैं, रूप ना। अच्छा, अलग रूप अलग 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 अलग, कोई तवी युम है, कोई डोलमा है, कोई ये गुरु पदम है, रिंपोचे जी है, अमिताभ गुरु भी हैं। हाँ जी हाँ जी, कई गुरु हैं यहाँ पे ना। कई गुरु है जी। हाँ, उनके बारे में पूरा विस्तार में लिखा है यहाँ पे। और ये बजाने के लिए होता है? ये बजाने के लिए वो लामा जी बजाते रहते हैं। अच्छा, पूजा पाठ के लिए? पूजा पाठ जब करते समय फिर बजाते होंगे। हाँ जी। तो दोस्तों ये है मोनेस्ट्री स्पेलो में। एक ही मोनेस्ट्री है यहाँ है तो 3 है जी। हाँ, एक तो पार है हमारे, अभी ये दोंगा जी ने नया मंदिर बनाया है, वो काफी बड़ा है। वो बड़ा है जो मोड़ पे आता है, मोड़ में आता है। हाँ, वो नया है। अच्छा, नया पर बहुत बड़ा मंदिर है। एक हंगमन में है, वो तो आजकल काम चल रहा है। ठीक है। तो दोस्तों आपको हमने मोनेस्ट्री के दर्शन करवाए और हम हांगो को और
एक्सप्लोर करके और अच्छे से जानते हैं भाई साहब की मदद से। ये हमें पूरा घुमाएंगे और दिखाएंगे कि हांगो में क्या क्या जगह है। तो हांगो की सैर करते हैं, बने एरिया में साथ देखते हैं। चुरू होगा याक और गाय का मिश्रण बीच में ना गाय ना याक। हाँ जी, चुरू ये चूरू है, मतलब ना याक ना याक का गाय। बेटा है। अच्छा अच्छा, ये याक का बेटा। अच्छा याक का बेटा है ये। ओके ओके, ये वही है ना जो सुबह मिले थे हम। हाँ, हाँ एक ही है गांव में आपकी। नहीं नहीं, हाँ। वो तो एक ही है, वो याक है। अच्छा याक है वो। याक चूरू तो मेरे वाले ही। अच्छा चुरू तो बहुत है। हाँ, कितना होगा गाय चुरू यहाँ पे? चूरू तो यहाँ 40 पे है। अच्छा 40 है। कि वो हल चलाने के लिए चाहिए ना। अच्छा हल चलाने का काम आता है ये। हाँ नहीं, ये आपका है? ये नहीं, ये 22 का। चुरू। आपके पास भी है? और दोस्तों अगला सफ़र हमारा है नई मोनेस्ट्री जो कि हॉस्पिटल के सामने की तरफ को बन रही है, वहाँ जाने का। तो जल्दी से अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि रास्ते में बिल्कुल कुछ फ्रोज़न वाटरफॉल्स हैं जो कि बिल्कुल फ्रोज़न हो चुके हैं और इसके ऊपर से गाड़ी हमें क्रॉस करके जाना है। रास्ता थोड़ा सा कठिन है लेकिन मंजिल को पाना है तो मंजिल तक पहुंचना भी पड़ेगा। और फाइनली दोस्तों हम अपना सफ़र कंप्लीट करते हुए पहुंच गए हैं मोनेस्ट्री के गेट के बाहर, जहां पे आप देख सकते हैं गेट बंद है और लॉक लगा हुआ है। तो हम साइड से निकल के मोनेस्ट्री के सामने पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं मोनेस्ट्री अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके आसपास का व्यू। हम अभी मोनेस्ट्री के बाहर ही हैं और मंगल जी ने अभी कॉल किया और जो यहाँ के पुजारी हैं लामा जी को कॉल करके बुलाया है, तो उनका हम अभी वेट कर रहे हैं। जैसे ही लामा जी आएंगे वैसे ही हम मोनेस्ट्री के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तब तक आप आसपास के ड्रोन शॉट का मजा लीजिए। तो दोस्तों हम हांगो से घूमते घूमते आ गए हैं इस वक्त हांगो मोनेस्ट्री, जो कि बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ ही ओपी की तरफ को। और देखो इत्तेफाकन हमें इस वक्त पुजारी जी भी मिल गए हैं और भाई साहब हमारे साथ है ही हैं, स्थानीय निवासी यहाँ के। पुजारी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है जी। गोविंद जी, गोविंद लामा गोविंद लामा तो काफी फेमस थे क्यों? तो यहाँ पे मतलब कितने पुराना मोनेस्ट्री है गोविंद जी? ये करीब 20 साल तो हो गया। 20 साल हो गया। तो अभी कहाँ चले गए सारे? खाली है मोनेस्ट्री, ताला लगा है? उधर मनाली गए हुए। मनाली चले गए सारे लोग। अच्छा, कब आएंगे यहाँ पे? यहाँ आएंगे कहीं मार्च पे। अच्छा, बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे? बच्चे पढ़ते हैं। कितना स्टूडेंट है? ऐसा नहीं है, जोमो लोग है। अच्छा,
पहले तो 15 एक था ना, हाँ हाँ कुछ चला गया उधर मैसूर, हाँ हाँ। अभी इधर 6-7 है। अच्छा अच्छा अभी उनको भाई जी लेके गए हुए उधर मनाली साइड ना। अच्छा, मनाली लेगी। हाँ जी, ठीक है ठीक है। फिर मनाली से ले जाएंगे उनको नीचे मैसूर बुध गया। बोध गया ले जाएंगे। हाँ जी अच्छा, ऐसे पूरा घुमाते हैं नेपाल वगैरह से चले हाँ जी, जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, तो आप यहाँ दिया जलाने आते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पूजा करने आते हैं डेली। चलो अच्छी बात है, शाम सवेरे। धर्म कर्म का काम है ये भी। जी, अच्छी बात है। तो दोस्तों ये पुजारी जी हमें मिले हैं, साथ में स्थानीय निवासी भी हैं हमारे साथ, मंगल जी। हाँ जी। तो दोस्तों व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे हांगो का, और मिलूंगा फिर किसी नई लोकेशन पे, नई प्लेस पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, जुले जुले, बाय बाय।